हाँ कहना है। क्या कहना है? लेकिन हम लोग का सैलरी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कैसे आप लोग अपना परिवार चला रहे हैं? कर्जा लेके चला रहे हैं। और कितना मानदेय है आप लोग का? 50 रुपया भी कम है, 6,000। तो कितना मिलना चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को? 25,000 मिलना चाहिए। 25,000 मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग कौन कौन सा काम करते हैं? सुनते हैं कि सरकार कहती है कि आप लोग 4 घंटा ही काम करते हैं, इसलिए हम लोग पैसा कम देते हैं। 24 घंटा काम करते हैं। BLO का काम, कोरोना का काम, ड्यूटी, सब काम करते हैं, लेकिन तब भी हम लोग को किसी चीज़ का पैसा नहीं मिलता। अच्छा, आप बताइए क्या समस्याएं हैं? क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? 4 घंटा पर कष्ट बहाली कराया गया और 24 घंटा काम कराया जाता है। आधा घंटा पहले आओ, आधा घंटा बाद जाओ, तो 5 घंटा तो ऐसे ही हो गया। और ऐसे तो BLO है तो ये तो 72वां काम कराया जाता है। जो ना माने बात। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कहती है कि 4 घंटा ही काम करते हैं, तो आप लोग किस बेसिस पे डिमांड कर रहे हैं कि 18,000 मिलना चाहिए, 25,000 मिलना चाहिए? सरकार को मालूम ही नहीं है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग आंगनबाड़ी के अलावे BLO का काम, जनगणना का काम, जो भी उन लोगों से नहीं हो पाता है किसी भी विभाग से, वो आंगनबाड़ी निपटा के रखती है। जो किसी को नहीं आता है, सर्वे का काम, पोलियो हमने हटाया। मलेरिया, कीटनाशक दवा जो भी होता है हम लोग खिलाते हैं। लेकिन कोविड में कोई नहीं साथ दे रहा था। उस समय सेविका घर घर जाकर, कोई बाहर से आता था उसके घर पर दस्तक देती थी, आपके घर में कोई आया है क्या? कोरोना में सेविका घर घर जाकर सब जानकारी लेती थी, सब करती थी। काम नाम के लिए है 4 घंटा, तो नाम के 4 घंटा है, काम 24 घंटा का है। 24 घंटे के बाद ऑपरेशन कराया जाता है। हम लोग काम करते करते थके, हम लोग अपना मेहनत करना मांग रहे हैं। मोबाइल के बारे में तो कभी दिया ही नहीं जाता। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सुन रहे हैं कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट का मोबाइल जो है उसको लौटा दिया है, क्यों? इसका क्या वजह है? और मोबाइल से एक दिन भी काम नहीं हुई। हम लोगों का मोबाइल ऐसा झुंझुना दिया गया, जो बच्चा एक और झुंझुनाते टूट जाता है, और उसी प्रकार से हम लोग का एक बार भी काम नहीं चला। लेकिन हम लोग को धमकी दिया जाने लगा, ये नहीं मोबाइल है तो अपने बेटा के मोबाइल से करो, बेटी के मोबाइल से करो, बेटा के मोबाइल से बहू से करो। किसी तरह हम लोग डर के मारे धमकाया जाता था, तो आज तक काम कर रहे थे। लेकिन अब मोबाइल से हम लोग लौटा दिए, हम लोग अब काम नहीं करेंगे, हम लोग ऑफलाइन काम करेंगे। ऑनलाइन काम अगर हड़ताल टूटेगी भी तो हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग और किसी को कुछ करना है? आप कहिए कि क्या डिमांड है आपका सरकार से? सरकार से तो डिमांड कहते कहते ऑल इंडिया जान गया, लेकिन सरकार अभी तक नहीं जानी है। सरकार के काम में कुछ अच्छा, ये तो स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि 1 ही घंटा सेविकाएं काम करती हैं। स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं कहेंगी? जब स्मृति ईरानी जी BJP में नहीं थी, तो उस समय जब अगर महंगाई बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जो है तो चूड़ी लेकर के और दूसरे नेता को देती थी, विपक्ष के नेता को देती थी। तो ये जानकारी स्मृति ईरानी को थी। धान लेके कोई दौड़ते थे रोड पे, तो कोई गेहूं बोने दौड़ते थे रोड पे। और आज सेविकाओं की वो मंत्री है, तब आज उनको ये नहीं पता है कि सेविका कितना देर काम करती है। बहुत शर्म की बात है कि स्मृति ईरानी को ये जानकारी नहीं है कि सेविका से 1 घंटा काम लिया जाता है, या 4 घंटा काम लिया जाता है, या फिर 8 घंटे काम लिया जाता है। तो सबसे तो पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों से कितने देर काम लिया जाता है और कौन कौन सा काम लिया जाता है। और उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि मंत्री तो एक अलग की बात है, सबसे तो पहले वो भी एक महिला और हम लोग भी महिला हैं। महिला का दर्द नहीं समझ रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो महिला होकर महिला का तो शोषण कर रही है। पुरुष क्या शोषण करेंगे? स्मृति ईरानी शोषण कर रही है। स्मृति ईरानी को तो ये समझ में आना चाहिए कि ये महिलाएं हैं, आखिर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? काम करेंगे आपके यहाँ तो अधिकार से आपके यहाँ मांगेंगे, लेकिन आपकी जवाबदेही ये क्या बनती है कि आप कहिएगा कि हम 1 ही घंटे काम करते हैं? इसलिए हम लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। जब तक सरकार हमारी डिमांड को नहीं सुनेगी, नहीं पूरा करेगी, तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। अच्छा, सरकार कहती है कि आप समाज सेवा का काम स्वेच्छा से कर रही हैं, तो इसमें कहाँ तक सही है और कहाँ तक आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अगर सरकार कहती है कि हम समाज सेवी हैं, हमारा 4 घंटे का ही चयन पत्र मिला है, उससे ज़्यादा का काम फिर सरकार हमसे क्यों लेती है? क्या जनगणना का काम ये सरकारी सेवक से लेना चाहिए? क्या BLO का काम सरकारी सेवक से लेना चाहिए? दूसरी चीज, अगर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो सरकार क्यों कहती है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? जब हम सरकारी सेवक नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, तो फिर सरकार को ये चीज क्यों खराब लगती है कि इलेक्शन सेविका नहीं लड़ेगी? आप पहले
मुक्ति की भी धमकी दी जाती है। जब आप लोग कोई कर्मचारी ही नहीं है, उसके कोई अंग ही नहीं है, समाज सेवा करते हैं, तो ये चयन मुक्ति की धमकी क्यों दी जाती है आप लोगों का? देखिए, चयन मुक्ति की धमकी इसलिए दी जाती है क्योंकि हम लोग तो 4 घंटे के लिए बहाल हुए हैं और 4 घंटे के बदले जो है सो हम लोगों से 8 घंटा काम लिया जाता है। तो जब तक अगर हमको धमकी नहीं देंगे तब तक तो उनका 5वें घंटे से काम शुरू नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ धमकी देते हैं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। अरे तो आप करके तो दिखाइए। नहीं, जब आप लोग नौकर ही नहीं है उसके, आप लोगों को मजदूर का भी दर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर चयन मुक्ति की धमकी क्यों दी जाती है? इस पर आप लोगों ने कभी सरकार से वार्ता नहीं की? सरकार से तो वार्ता, सरकार काम कराने के लिए हम सरकार के कर्मी हैं और अपना मुआवजा मांगने के लिए हम सरकार के कर्मी नहीं हैं। तो इसलिए सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के अनसुना काम करती है, अनसुनी बनी हुई है। लेकिन इस बार हमारी सारी सेविका और सहायिका कमर कसी हुई है कि सरकार अगर हमें नहीं कर्मी मानती है तो हमको फ्री कर दे, हम 4 घंटे ही काम करेंगे। ये स्थिति बनी हुई है कि हमारी सेविका और सहायिका बहनें किसी और दूसरे जगह काम भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि हम लोगों को इसी में से तो फुर्सत नहीं देता है।